गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इन का मतलब होता है जो सराय है, द हिंदू इन, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। द हिंदू इन फुल, ये द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसकी पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेक ईपीआई एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ईपीआई का फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब कंप्रेहेंसिव, एक्सपेंड होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी बूस्टर करना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एसेंशियल प्रोग्राम रहना चाहिए। एसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, जरूरी प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम। ऑन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया हुआ उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च, देखो पैसिव फॉर्म में है, बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1974। 1974 में WHO लेके आया वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड इंडिया इंट्रोड्यूस नेशनल लेवल पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में, मतलब 4 साल बाद। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अच्छी खासी मात्रा में प्रोग्रेस हुई है, प्रगति हुई है। हैज़ बीन मेड, देखो ये भी पैसिव फॉर्म है, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन द वैक्सीन कवरेज, वैक्सीन कवरेज मतलब जो वैक्सीन लगती है, कवरेज मतलब ज़्यादा आदमियों को कवर कर दिया। एंड डिजीज प्रिवेंशन में अच्छा हमने रोल निभाया 50 साल में। अकॉर्डिंग टू द WHO वैक्सीन्स हैव सेव्ड एंड एस्टिमेटेड, हैव सेव्ड, हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये बचा चुकी है कितने, एस्टिमेट एंड एस्टिमेट, एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट कितना, 10 मिलियन आदमी, 1 मिलियन 10 लाख और 10 मिलियन 100 लाख लाइव्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व तौर पर 100 लाख जीवन बच गए, 10 मिलियन सिंस 2010, 2010 से। तो सिंस और फोर का मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुछ सेंटेंसेस में सिंस एंड फोर यूज होता है। जहाँ पे सिंस होगा, एक कोई डेट दी हो तो ये सिंस आएगा। अगर मान लो 4 ऐसे 2 ईयर्स 3 ईयर्स आए, पता नहीं कौन से 2-3 साल, तो वहाँ पे 2 ईयर्स। इन इंडिया द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। इन इंडिया, भारत में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चला है, हैज़ बीन सक्सेसफुल, ये रहा है। यहाँ पे देखो हैज़ बीन सक्सेसफुल, यहाँ पे बी एज ए वर्ब की मेन फॉर्म यूज हुई है और बी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, बीन। तो ये रहा हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, यहाँ पे हैज़ बीन मतलब ये रहा है सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड मिसल्स। स्मॉल पॉक्स छोटी माता, पोलियो या मिसल्स खसरा, उसको रोकने के लिए हेल्पफुल रहा है। देखो स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं हैज़ बीन को, जैसे आई के साथ हैव आता है, आई हैव बीन, मतलब आई हैव बीन फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, मैं रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट में फ्रॉम 2010। तो मतलब यहाँ पे देखो फ्रॉम 2010 नहीं आएगा, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम 2010 मतलब 2010 से मैं नंबर 1 पे रहा हूँ। तो ये हैज़ बीन का यूज मैंने बता दिया, फ्रॉम 2010। फ्रॉम मतलब फ्रॉम की नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा, सॉरी फ्रॉम नहीं आएगा, सिंस आएगा। तो सिंस 2010 मैं फर्स्ट रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, ये हमने कवर कर लिया। हाउएवर, हालांकि तो सिंस का आपको क्लियर हो गया होगा, फ्रॉम नहीं आएगा, वहाँ पे सिंस आएगा। हाउएवर देयर आर स्टिल चैलेंजेस, आज भी मुसीबतें हैं, टू बी एड्रेस, मतलब देखो इनको एड्रेस किया जाना है बाय दी मी एंड यू। तो ये पैसिव फॉर्म में बात की, टू बी एड्रेस, इनको एड्रेस किया जाना है, सोल्व किया जाना है। इंक्लूडिंग डिक्लाइनिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज, डिक्लाइनिंग डिक्लाइन क्या होता है, जो झुक रहा है, कम हो रहा है, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इनिक्विटीज मतलब असमानताएं हैं इन वैक्सीन कवरेज एरिया में, क्योंकि कुछ एरिया तो अच्छे कवर किए हुए हैं, गांव के आउटस्केटेड एरिया में स्टिल लाइक जो बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कवरेज पूरा नहीं है। एंड द नीड टू एक्सपेंड वैक्सीनेशन टू एडल्ट्स एंड एल्डरली, जो बड़ी उम्र के आदमी हैं उनके लिए भी कवर करना पड़ेगा और एडल्ट्स के लिए भी। कोर इशू क्या चल रहा है, मेन मुद्दा क्या है इस आर्टिकल में, द कोर इशू इज दैट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, डिस्पाइट के बावजूद, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे मना करने के बावजूद, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोर इशू इज दैट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, अच्छी खासी प्रोग्रेस की है, प्रगति की है, जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन इन इंडिया स्टिल फेसिस चैलेंजेस,
अभी प्रॉब्लम चल रही है इन टर्म्स ऑफ इनइक्विटी इन वैक्सीन कवरेज एंड डिक्लाइनिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड द नीड टू एक्सपेंड वैक्सीनेशन टू एडल्ट्स एंड एल्डरली, ये तो वही बात होगी। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर साल 2 साल में आते हैं, तो ये 19 से 21 के बीच की बात कर रहे हैं। ओनली 76% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिसीव रिकमेंडेड वैक्सीन, तो 76% जो बच्चों ने मान लो 100 को देनी थी तो 76% बच्चों को ही लगी है। जैसे बर्थ के बाद ही पोलियो वगैरह देते हैं या वैक्सीनेशन जो भी है वो 76% मिली है बच्चों को, विद सिग्निफिकेंट वेरिएशन अक्रॉस द स्टेट। वेरिएशन है, अलग अलग है। मान लो साउथ के स्टेट है अच्छा कवरेज हो गया, बट कुछ ऐसे जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पे कम हुआ है, या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में भी जो पैसे वाले ज़्यादा कवर कर गए, जो नहीं अनएजुकेटेड है वो अभी भी लैक कर रहे हैं, इसलिए 76% कवरेज हुआ है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 19 से जो 21 का डाटा वो है। फर्दर मोर इसके आगे, इसके अलावा द कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिसरप्टेड कवरेज, डिसरप्टेड किया उन्होंने इम्यूनाइजेशन सर्विस को, लीडिंग टू डिक्लाइन इन वैक्सीन कवरेज। तो इससे क्या होगा, आगे लीड करके डिक्लाइन होगा वैक्सीन कवरेज एरिया में। द प्रोग्राम नीड्स टू बी रिवाइटलाइज, तो इसको दोबारा से रिवाइटल करना पड़ेगा, रिवाइटल पुनरुत्थान करना पड़ेगा इसका, टू एड्रेस दिस चैलेंजेस एंड मेक इम्यूनाइजेशन प्रायोरिटी फॉर ऑल एजेस ऑफ ग्रुप। तो इम्यूनाइजेशन तो सभी एजेस ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कवर करेंगे। वे फॉरवर्ड, इस चीज प्रॉब्लम आई, ये रास्ता क्या है इसका। टू एड्रेस द कोर इशू द डिटेल्स फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, लिए जा सकते हैं। स्टेप्स कैन बी टेकन, देखो इस फॉर्म को जानो, कैन बी टेकन, तो ये कह सकते हैं भाई ये कैन भी हो सकता है, कैन बी टेकन, बी टेकन, देखो बी टेकन बाई यू एंड मी, सेम पैसिव फॉर्म, कैन बी टेकन, समझना इसको। और अपने जब इंग्लिश बोलते हैं इसको यूज करना कहीं ना कहीं पे, जैसे यस दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता था। आप मान लो किसी ने कुछ काम नहीं किया, कह सकते थे दिस कैन बी डन वेरी इजिली, आराम से किया जा सकता था। एक्सपेंड इम्यूनाइजेशन कवरेज टू अडल्ट्स एंड एल्डरली, जो बड़ी उम्र के आदमी हैं या अडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, एक्सपेंड करना उनको भी देना है। द इंडियन गवर्नमेंट शुड कंसीडर प्रोवाइडिंग रिकमेंडेड वैक्सीन फॉर द वाइडर सेक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड एल्डरली पॉपुलेशन, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर फ्री एट द गवर्नमेंट फैसिलिटी पे फ्री में प्रोवाइड कराओ, सबसे पहला ये काम है। दिस कुड इंक्लूड वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा की बीमारी के लिए, या न्यूमोकोकल डिजीज के लिए, या HPV ह्यूमन पापिलोमा वायरस के लिए। तो ये जो डिजीज होती हैं इन्फेक्शन की हैं, इनको इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोकोकल डिजीज है, या ह्यूमन पापिलोमा वायरस है, इनको देना है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन द लैंसेट जर्नल, जो साइंस जर्नल है लैंसेट, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेटिंग एडल्ट्स अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा कुड प्रिवेंट, देखो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए फ्यूचर में यूज होता है, तो फ्यूचर में हो सकता है कुड प्रिवेंट, रोक सकता है। एन एस्टिमेट 12,000 डेथ्स एनुअली इन इंडिया, तो 12,000 मौतें रोक सकता है अगर हम इन्फ्लुएंजा के खिलाफ भी वैक्सीन दे देंगे तो आदमी को। नेशनल NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, तो टेक्निकल है ये, एडवाइजरी ग्रुप है जो सलाह देता है। ये इन्होंने कहा शुड प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन द यूज ऑफ वैक्सीन इन एडल्ट्स एंड एल्डरली, क्या कैसे यूज हो सकता है, क्या प्रयोग इनके, विच विल लाइकली मतलब इसकी संभावना है, लाइकली मतलब संभावना है, विल लाइकली इंक्रीज कवरेज एरिया को, मतलब आदमियों को अवेयर बता देगा ना, तो बड़े आदमी और बूढ़े आदमी ले लेंगे वैक्सीन। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो है उसकी ग्रुप किस पे है, इम्यूनाइजेशन पे है। शुड आल्सो कंसीडर रिकमेंडिंग वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज सच एज हर्प्स जोस्टर विच अफेक्ट्स एन एस्टिमेट 1.5 मिलियन पीपल, मतलब 15 लाख आदमी को इम्पैक्ट डालता है। हर्पिस जोस्टर, इसके खिलाफ भी वैक्सीन देनी चाहिए, ये बीमारी है। एड्रेस वैक्सीन हेजिटेंसी, आदमियों में हिचकिचाहट है वैक्सीन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट शुड चाहिए प्रोएक्टिवली एड्रेस प्रीवेलिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट वैक्सीन थ्रू दी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एजेंसी या सोशल मीडिया के थ्रू चीजों को फैलाओ। दिस कुड इंक्लूड लॉन्चिंग पब्लिक अवेयरनेस, ये हो सकता है कि भाई पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, कैंपेन्स एंगेजिंग विद इन्फ्लुएंसर, जो मीडिया सोशल मीडिया के अच्छे वो हैं उनको भी फैलाओ, तो सोशल मीडिया के जो वो हैं उनको भी फैलाओ इस बात को। एंगेजिंग विद इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी लीडर्स को भी जोड़ो। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक, ऑन वैक्सीन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कितनी इफेक्टिवनेस है, क्योंकि अभी वैक्सीन पे इशू चल रहा है ना। आपको पता है कि जिन्होंने कोविशील्ड ली है तो उनको डेट्रीमेंटल बता रहे हैं उनके हार्ट ऑर्गन के लिए। इंक्रीज कर रही है अवेयरनेस अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट्स, फैमिली फिजिशियन एंड पेडिट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर, जो फिजिशियन है नॉर्मल जो डॉक्टर देखते हैं, to increase awareness but about vaccine among adults and elderly. This could include providing training, education on vaccination recommendation and contradiction, जो विरोधाभास आते हैं ना वैक्सीन पे जो अभी आ रहे हैं, तो एडवर्स इवेंट को मैनेज करना है गवर्नमेंट को चीज़ों के थ्रू। अब ये क्या है कि जनरेट एविडेंस ऑन डिजीज बर्डन, तो एविडेंस है डिजीज का क्या बर्डन होगा,
मेडिकल कॉलेजेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, शुड जनरेट एविडेंस, उनको सबूत जुटाने हैं ऑन दी बर्डन ऑफ डिजीज इन द एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया। तो अडल्ट पॉपुलेशन में कितनी बीमारी ये फैल रही है उस पर डाटा लो मेडिकल कॉलेजेस से। दिस कुड इंक्लूड कंडक्टिंग स्टडीज ऑन द इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वैक्सीन से जो बीमारियां रोकी जा सकती हैं उन पर स्टडी करो, एज वेल एज इकोनॉमिक बर्डन, क्या पैसे का खर्च आ रहा है ऑन दिस डिजीज ऑन इंडिविजुअल। मान लो ये बीमारी हो जाती है तो आदमी के घर पे, परिवार पे क्या असर पड़ रहा है उसका भी स्टडी करो, एंड हेल्थ केयर सिस्टम पे भी। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि कंडक्ट करो इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल रिव्यू ऑफ द यूआईपी। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का ये इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल रिव्यू देखना है, रिव्यू करना है। इंडिया इम्यूनाइजेशन जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हैज मेड प्रोग्रेस की है इन्होंने। इट इज टाइम फॉर अनदर इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल रिव्यू ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो रिव्यू करना, अभी जो हमें स्कीम चलाई हुई है उसको रिव्यू करना है, एंड की पार्टनर्स इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की सहायता लेनी है। दिस रिव्यू, ऐसा रिव्यू होगा तो शुड असेस, उसको जांचना है प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई करना एरिया ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे रूम बोलते हैं ना, स्टिल देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसे एरिया को फाइंड आउट करना है, एंड प्रोवाइड करनी है रिकमेंडेशन, सिफारिश फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम। बाय टेकिंग दिस स्टेप्स, ये कदम उठाएंगे तो इंडिया कैन मेक ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल एज ग्रुप्स, सभी को वैक्सीन लग जाएगी, और एड्रेसिंग इनिक्विटी, असमानता को रोक पाएंगे। मेक जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन एंड असेंशियल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बन जाएगा। एसेंशियल मतलब सबके लिए जरूरी है। दिस विल रिक्वायर ए कंसर्टेड एफर्ट, सबका साथ में प्रयास चाहिए इसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रायोरिटाइज इम्यूनाइजेशन एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ फ्रॉम द ऑल इंडिया। ये प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ ऑफ ऑल इंडियंस, सबकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी आपको पता है कोविशील्ड के बारे में बहुत या जो चल रही है कि भाई इससे हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो सेम ऐसे ही है, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है, तभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम कवर कर सकते हैं। शेयर जरूर कर देना, और ईपीआई को जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है उसको एसेंशियल बना दो, सबके लिए जरूरी बना दो। थैंक यू वेरी मच, बाय।